फिर परिवार आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसा क्यों बोला गया है? और हमारी भारतीय संस्कृति में भी बोला गया है, जहाँ नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। बोला गया है ऐसा, है ना? हम सब इस बात को जानते हैं। तो फिर भी हमारा जो आकलन है वो इतना नीचे स्तर का क्यों है कि हमको महिला दिवस मनाने की जरूरत पड़ रही है? महिलाओं की इतनी भागीदारी कम क्यों है? इसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण तो हम खुद ही हैं। हम खुद इसलिए हैं क्योंकि हम खुद ही अपने बारे में नहीं सोचते। इसमें हमें थोड़ा सा स्वार्थी होना पड़ेगा। ज्यादा स्वार्थी होने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्वार्थी होने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे तब तक हमारे बारे में कौन सोचेगा? कोई सोचेगा? कोई नहीं सोचेगा। किसी को क्या पड़ी है आपके सोचने की? किसी को क्या पड़ी है आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखने की? किसी को क्या पड़ी है आपकी खुशियों की? किसी को क्या पड़ी है आपकी उम्मीदों की, आपकी आशाओं की, आपकी भावनाओं की, आपके सपनों को उड़ान देने की किसी को क्या पड़ी है? क्योंकि आजकल आदमी किसके बारे में सोच रहा है? खुद के बारे में सोच रहा है। लेकिन हम ये देखकर के कि खुद के बारे में नहीं सोच रहे हैं। सत्य बात है ना? हम अपने खुद के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो क्यों नहीं सोच रहे हैं? क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी शक्ति है। मातृत्व जो शक्ति है वो बहुत बड़ी शक्ति है। दूसरों के लिए समर्पण कर देना, ये बहुत बड़ी शक्ति है। ये कमजोरी नहीं है, इसको कमजोरी नहीं कर सकते कि हमने दूसरों के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया है, समर्पण कर दिया है, तो ये मेरी कमजोरी है और मेरी मजबूरी है। मजबूरी नहीं है, ये मजबूती है। ये एक नारी की मजबूती है कि उसने खुद को दूसरों के लिए समर्पण कर दिया है, अपना पूरा जीवन दे दिया है और अपने बारे में नहीं सोचा है। तो आज सबसे ज्यादा जरूरत है अपने खुद के बारे में सोचने की। और दूसरा कारण है कि जो महिला होती है, घर की जो कोई सी भी महिला सदस्य हो, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, सास हो, बहू हो, कोई भी हो, वो एक पेड़ में जड़ की तरह होती है। जो परिवार होता है वो पूरा एक हरा भरा पेड़ होता है, और उस पेड़ में अगर जड़ का कोई काम करता है तो वो आप और हम जैसी महिला ही करते हैं। है कि नहीं? सही बात है ना? जड़ जो है उस पेड़ की मजबूती है। अगर जड़ कमजोर तो पेड़ भी क्या हो? उसकी भी बहुत सिंपल सा है। अगर आपको 2 दिन बुखार आ जाए तो घर का हाल देखो। 2 दिन अगर बुखार भी आ जाएगा, परेशानी से काम कर करके थक गए, कुछ भी हो गया, वायरल भी हो गया, और घर का हाल देखो, बच्चों का हाल देखो, पति देव का हाल देखो, सास ससुर का हाल देखो, तो कौन है? हम जड़ हैं। और जड़ को अपने बारे में सोचना पड़ता है, क्योंकि जड़ को क्या चाहिए? धूप भी चाहिए ना, हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, अच्छा वातावरण भी चाहिए। नीचे ये नहीं है ऊपर पेड़ में बहुत अच्छे फल लग रहे हैं और नीचे सारे जड़ों में कचरा पड़ा हुआ है, नाली का पानी बह रहा है। लेकिन हमारी इतनी बखूबी इतनी अच्छी है कि हम उस पानी से भी उस पेड़ को पानी दे देते हैं और उसके जो फल होते हैं उतने मीठे लगते हैं। है नहीं कमाल की बात कि उस बुरी चीज से भी हम अच्छी चीज बनाने की शक्ति रखते हैं। इसीलिए से नारी को मेन जड़ कहा जाता है, उस पेड़ की जड़ है। तो अब उस पेड़ की जड़ को हमको कैसे हरा भरा रखना है? कैसे हमें अपने बारे में सोचना है? ऐसा क्या करें जो हम अपने बारे में सोचें, अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने बारे में विचार करें? उसके लिए बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सरल है, लेकिन क्या है हम करते नहीं है। क्या सोचते हैं? हमारे पास समय नहीं है। आजकल एक बहुत अच्छा टाइटल है, ये टैग है, ये बहुत अच्छा, मेरे पास समय नहीं है। और हमें समय ज्यादा चाहिए भी नहीं है। क्या हम खुद के लिए 10 मिनट नहीं निकाल सकते? पूरे परिवार के लिए, पूरे पेड़ के लिए हम 24 घंटे दे रहे हैं। उस 24 घंटे में से 10 मिनट मेरे लिए भी निकल सकते हैं। निकल सकते हैं ना? निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते? अच्छा, कौन मानता है? जो मानता है वहां उठाओ। क्यों बाकी लोगों को भरोसा नहीं है कि हम अपने ही 10 मिनट
देखो आप लोग कितनी मेहनत करते हैं, जानते हैं जब कोई भागवत कथा होगी सुबह सुबह जल्दी सारा काम करेंगे, कथा सुनने जा रहा है, पुण्य मिलेगा, पाप खत्म होंगे, हैं कुछ पुण्य कमा लेंगे, कुछ धर्म कमा लेंगे, जाते नहीं जाते हैं। 3 घंटे बैठे रहते हैं वहां, सब कुछ सुनते हैं, 3 घंटे सब कुछ सुनने के बाद जब वापस आते हैं और फिर कोई आकर पूछता है क्या कहा, तो क्या सुना, कितनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन हमको 3 घंटा नहीं देना है, हमें अपने आप को सिर्फ 10 मिनट देना है। रोज सुबह उठ करके 10 मिनट बिस्तर पर बैठे बैठे, सिर्फ बिस्तर पर बैठे बैठे, और हमें कहीं जाना नहीं है, उसके लिए किसी के पास में जाने की जरूरत नहीं है। अपने बारे में सोचने के लिए क्या जरूरत है, खुद को ही आगे बढ़ने की, खुद को ही ध्यान देने की। सबसे पहले हमें अपने बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचना है, क्या मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, सबसे पहली गोली जो सुबह उठ करके लेनी है। सबसे पहली गोली क्या है, क्या मैं स्वस्थ हूँ, शारीरिक रूप से स्वस्थ हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई किटपिट तो नहीं है शरीर में, कोई बीमारी तो नहीं बढ़ रही है। किसी भी प्रकार की बीमारी हो सकती है। महिलाओं को ज्यादा बीमारी क्यों होती है, क्योंकि ज्यादा सहन करती है ना, जो सहन करता है लेकिन सहनसा भी तो वही बनता है। तो सबसे पहले ये बात पे जरूर विचार करना है, अगर कोई बीमारी है तो तुरंत उसका इलाज होना चाहिए, और ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका कोई इलाज ना हो, कोई सी भी बीमारी नहीं है ऐसी। तो सबसे पहली गोली क्या लेनी है, क्या मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ हूँ, पहला विचार। दूसरा विचार, क्या मैं अपने मन से भी स्वस्थ हूँ, क्या मेरे मन में टेंशन, तनाव, गुस्सा, डिप्रेशन है, ऐसी ऐसी बातें, व्यर्थ की बातें, नेगेटिव बातें, किसी और का कचरा मेरे दिमाग में, किसी और का कुछ और मेरे दिमाग में, ये तो नहीं चल रहा है। क्या मैं मानसिक रूप से भी स्वस्थ हूँ, मानसिक रूप से जो स्वस्थ होगा ना, उसका पेड़ बहुत हरा भरा हो और उसमें बहुत सारे फल आएंगे, है ना। जब आप मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, जब आप खुश होंगे, कहां से, यहां से, जब आप यहां से खुश होंगे ना, तो आपका जो पूरा परिवार है वो ऑटोमेटिक खुश रहेगा। देखो ऐसा होता है, कभी कभी हमारा मूड बहुत ऑफ होता है, कभी कोई समस्या होती है तो हमारा मन नहीं लगता है, तो परिवार का भी मन नहीं लगता है, क्योंकि हम उनसे कभी किसी से बात नहीं कर रहे हैं, कभी कोई जबरदस्ती हमसे बात कर रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है बात करना, हमारा मन बहुत उदास है, सामने वाला बोले चला जा रहा है, हम कह रहे चुप रहो, तो परिवार के सदस्य भी सोचते अरे आज तो मूड खराब है, माता रानी का होता है, नहीं होता है। तो बच्चे कैसे थे, वो फिर चुप चुप रहते हैं, खुश नहीं रहते, क्योंकि बच्चे किससे खुश रहेंगे, माँ से ही रहेंगे ना। पिता तो ठीक है जो बोल बाल के चले गए, बच्चों ने उसे छोड़ भी दिया, जाने दो उसको, आते बोले भी चले जाएंगे, लेकिन माँ जब तक खुश नहीं रहेगी बच्चे भी खुश नहीं रहते। इसलिए ये दूसरी गोली भी हमें रोज लेनी है, क्या मैं खुश हूँ। ले सकते खरीदनी नहीं है, फ्री में मिलेगी, इसका पैसा भी नहीं लगेगा, तो कहीं जाना भी नहीं है, किसी से नोटिस भी नहीं कराना, लिखना भी नहीं है। तो ये 2 गोली जरूर लेनी। तीसरी गोली, जो मुझे चाहिए अंदर दिल से, क्या चाहिए, मैं क्या ढूंढ रही हूँ, वो मुझे मिल रहा है या उसके लिए मैंने कितना प्रयास किया है। जो भी मैं ढूंढ रही हूँ, जो भी मैं चाहती हूँ, ये नहीं रुपए, पैसे, बच्चे, पति, परिवार, ये नहीं है। जो मैं दिल से कहीं ना कहीं ढूंढ रही हूँ, क्या वो मुझे मिल रहा है, चाहे वो संतुष्टि भी हो सकती है, खुशी भी हो सकती है, वो प्रेम भी हो सकता है, वो सहयोग भी हो सकता है, वो आपसी परिवार का प्यार भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मैं ढूंढ रही हूँ क्या मुझे वो मिल रहा है। ये 3 गोली खानी है, खा सकते, सरल है ना। तो इससे क्या होगा, इससे सबसे पहला फायदा ये होगा कि आप अपने बारे में खुद सोचना चालू करेंगे कि हाँ मुझे क्या चाहिए, खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। अगर ये तीनों चीजें हमारे पास हैं तो हमारा परिवार भी कैसा रहेगा, खुश रहेगा, सुखी रहेगा। कोई माता है, हमारी बहना है, भले ही कहे कि नहीं हमारे यहाँ तो पुरुषों की चलती है, पुरुष की नहीं चलती, घर में नहीं चलती ना, किसकी चलती है,
हमारी ही चलती है। कोई कितने भले बोले, बहुत दादा भी हो, तो भी नहीं चलती, महिलाओं की ही चलती है। तो सबसे पहले विचार क्या करना है कि हमें अपने ऊपर ध्यान देना है, वो बहुत 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 जरूरी है। अगर अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया तो कल को क्या होगा, तो दूसरे लोग पता क्या कहेंगे, दूसरों के लिए करते रहती, अपने को सोचती नहीं है, तुमने अपने बारे में ध्यान ही नहीं दिया, तुमने अपनी बीमारी का हमें बताया ही नहीं कि तुम्हें ऐसी बीमारी थी, हम इलाज कराते। कल को बोलेंगे ना, ब्लेम करेंगे आपके ऊपर, आप कहेंगे घर में ये समस्या थी इसलिए नहीं बताया, लेकिन समस्या तो आती रहती है। ऐसा होता ही नहीं होता है ना, घरेलू ही बातें हैं ना, ये होता है ना ऐसा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने ऊपर ध्यान देना है, और 3 गोली जो है वो रोज खा लीजिए, है ना। हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था में जो है एक बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, ये है कि देखो जितनी भी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, कि कितनी भी हो, सदगुरु जी की हो, राधा स्वामी जी की हो, किसी की भी हो, सब में जो है वो पुरुष बने हुए हैं, प्रधान पुरुष ही जो है वो सारी संस्था को चलाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, कमांड करते हैं, सेंटर पे भी वही रहते हैं, महिलाएं नहीं रहती। ब्रह्मा कुमारी जैसे इसका उलट है, ब्रह्मा कुमारी में सारा काम महिलाएं करती है, सारा काम, कोई बड़े से बड़ा कितना भी काम करा लो। अभी कुंभ जो हुआ था, कुंभ में 3.5 एकड़ में बहुत बड़ा पांडाल लगा था, शायद आप लोग गए हो तो देखा होगा, 3.5 एकड़ में बहुत बड़ा पांडाल लगा था, और वहां की जो हेड थी वो मनोरमा दीदी थी। काम करने वाले भाई थे, सहयोगी भाई थे, लेकिन उसको पूरा एडमिनिस्ट्रेशन करने वाला पूरा दीदी ही रहती है, दादियां ही रहती है, क्योंकि भगवान ने आकर के ज्ञान का कलश माताओं को दिया। कलश यात्रा में कलश कौन रखता है, माता ही रखती है, बहनें रखती है ना, भाई तो नहीं रखते ना। वो यादगार यही है कि परमात्मा ने ही वो कलश किसको दिया, माताओं को दिया, क्योंकि उसे पता है इसमें इतनी शक्ति है, जो शक्ति का एहसास हमें नहीं है, और वो शक्ति का एहसास कराने के लिए हमें इस तरह से अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाना पड़ रहा है ना। तो शक्ति है कि नहीं है, ऐसे नहीं कहा जाता नारी शक्ति है, वैसे लोग कहते हैं नारी नर्क का द्वार है, पर हमारा मानना है नारी स्वर्ग का द्वार है। नारी के बिना स्वर्ग का गेट खुल ही नहीं सकता। क्यों नहीं खुल सकता, क्योंकि नारी शक्ति जब तक आगे बढ़ के दरवाजा नहीं पकड़ेगी, गेट नहीं खुल सकता स्वर्ग का गेट खोलने के लिए परमात्मा ने आकर के नारी को आगे बढ़ाया है, और ज्ञान का कलश माताओं को दिया है, माताओं को आगे किया है। तो हमारी ये संस्था की, इस आध्यात्मिक संस्था की बहुत बड़ी खूबी है, जिसमें जो भी सेंटर हेड होती है सब महिलाएं होती है, ऊपर से लगा के नीचे से छोटे से छोटा सेंटर होगा, गीता पाठशाला होगी तो भी वहां कोई ब्रह्मा कुमारी होगी, ब्रह्मा कुमार उसका हेड नहीं होगा, माना नहीं जाएगा। आईडी बनेगी तो भी ब्रह्मा कुमारी बहन की ही बनेगी, समर्पित होगी तो भी बहन ही होगी, भाई नहीं होता है, क्योंकि भगवान ने आगे रखा है। जिसको भगवान ने आगे रखा है उसको कोई पुरुष पीछे कर सकता है क्या? कर सकता है किसी में हिम्मत इतनी है? नहीं। जिसको भगवान ने आगे रखा है, जिसको भगवान ने इतनी शक्ति पहले से ही दे रखी है, सहन शक्ति दी है, समाने की शक्ति दी है, निर्णय लेने की शक्ति दी है, परखने की शक्ति सबसे ज्यादा महिलाओं में होती है। इतनी सारी शक्तियों का भंडार महिलाओं को बनाया है, तो फिर हमने अपने बारे में क्यों नहीं सोचा? ये बात पर भी विचार करना जरूरी है। अगर इस बात पर हम विचार कर लेते तो हमें आगे ऐसे महिला दिवस मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो मेरा ये आखिरी संदेश यही है कि सबसे पहले कौन? मैं खुद। सबसे पहले मेरा खुद का ध्यान मुझे रखना है, उसके बाद बाकी तो हम सबका ध्यान रखते ही है ना। किसी का मना तो करते नहीं है, चाहे पड़ोसी हो, चाहे संबंधी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, सभी का ही ध्यान रखते हैं, सबको ही सब कुछ देते हैं। लेकिन सबसे पहले जो मुझे चाहिए वो उस पर मुझे विचार करना है। दूसरी चीज, जैसे मैंने कहा कि परमात्मा आकर के राजयोग सिखाते हैं। अब राजयोग जो सिखाते हैं तो कैसे सिखाते हैं, क्या करते हैं? राजयोग सिखाने का सबसे सरल तरीका है कि उस परमात्मा को रात में सोते समय
ध्यान से सुन लीजिए, 2 मिनट और बचे, 2 मिनट और बचे बस, क्योंकि अपनी खुद की बात हो रही है ना, किसी और की बात तो हो नहीं रही। तो रात में सोते समय इसे खाली करना है, ये बहुत जरूरी है। इसमें ना बहुत सालों से डाल डाल के कचरा हो गया है, और कचरा के बाद क्या हो गया, यहाँ से बदबू आने लगी है। कैसी बदबू आ रही है? गुस्सा आ जाता है, टेंशन हो जाती है, बीपी हाई हो जाता है, शुगर हो जाती है, किसी से कुछ भी कह देते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए था वो भी बोल देते हैं। तो ये बदबू आ रही है यहाँ से, इसलिए इसको क्या करना है, पहले खाली करना है। किसको खाली करना है? जो कहीं और ना फैले, है ना, कचरा ऐसी जगह डालते हैं ना कहीं और ज्यादा जगह ना फैले, ऐसे इसको क्या खाली करना है, ऊपर जाकर उस परम पिता परमात्मा के सामने जो भी दिन भर में हुआ है, जो भी पूरे दिन में जो भी छोटा बड़ा अच्छा बुरा दुख सुख सब कुछ उस परमात्मा को बता करके सोना है, तभी नींद अच्छी आएगी। नहीं तो अधिकतर माताओं को क्या रहती, टेंशन की वजह से पूरी रात नींद ही नहीं आई, पता नहीं क्या सोचते रहे, पूरी रात निकल गई पता ही नहीं चला। हम ये सोचते पूरी रात निकल गई पता ही नहीं चला, नींद नहीं आई, टेंशन थी, कोई टेंशन नहीं है, फिर भी नींद नहीं आई। क्यों? क्योंकि पुराना कचरा है ना, ये सेट हो गया। इसलिए आज से ही इस काम को करना कि आपको रात में इसको खाली करके जरूर सोना है। और सुबह क्या करना है? सुबह भी तो आएगी, ऐसा थोड़ी रात सो जाएगी सुबह आएगी नहीं, आएगी कि नहीं आएगी? सुबह क्या करना है कि पूरे दिन के लिए उस परमात्मा से शक्ति लेनी है कि ताकि इसमें और आगे कचरा ना जाए। हमारा ये जो फुलवारी है ना, बुद्धि रूपी फुलवारी, ये खाली बनी रहे और बिल्कुल फूलों की खुशबू की तरह महकती रहे। इसलिए उस परमात्मा से हमें क्या लेनी है? शक्ति लेनी है। किस तरह लेनी है? किस तरह लेनी है? आप जानना चाहेंगे कैसे लेना है? जानना चाहेंगे तो हाथ उठाइए, तो कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। आधे लोग उठा रहे हैं, तो आधों को करना, आधों को नहीं करना। परमात्मा से शक्ति लेना भी तो जरूरी है ना, सब शक्तिवान तो वही है ना, हम तो उसके बच्चे हैं। कितना शक्तिशाली होता है, बच्चे थोड़ी होते हैं, बच्चे शक्ति लेते हैं पिता से। ठीक है, 2 मिनट का मेडिटेशन करें, 2 मिनट है ना, 2 मिनट साइलेंस कर चाहिए, बिल्कुल शांत। जो भी हाथ में है वो नीचे रख दीजिए या गोदी में रख लीजिए, और जब कमर सीधी रखिए एकदम से, और आंखें बंद करिए, कमर सीधी रखिए, एकदम से आंखें बंद करिए। 2 मिनट बाद सब कुछ देख लीजिएगा, एकदम शांत, कमर सीधी, आंखें बंद, कहीं बातचीत नहीं, एकदम रिलैक्स। आंखें बंद कीजिए, दोनों हाथ साथ में एक ऊपर एक आराम से, हाथ जैसे चाहे रखने चाहे वैसे रखें, आंखें बंद करें, कमर सीधी रख के बैठे। जितनी कमर सीधी होगी उतना ज्यादा आपको रिलैक्स मिलेगा। एकदम से शांत, आंखें बंद। अब जैसा मैं बोलूंगी वैसा विचार करना है, कोई भी बीच में बात नहीं करेगा, एकदम शांत। जैसा मैं बोलूंगी वैसा विचार करना है। लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, एकदम रिलैक्स। आज मुझे अपने आप से बात करनी है, मैं बोलूंगी, आपको विचार करना है इस पर। मुझे अपने आप से बात करनी है। क्या मैं खुश हूं? वो पल कौन सा था जब मैं बहुत खुश हुई थी? वो कौन सा पल था जिस दिन मुझे बहुत बहुत खुशी हुई थी? वो कोई सा भी पल हो सकता है, कोई भी समय हो सकता है, कोई सी भी स्थिति हो सकती है जब मैं बहुत बहुत खुश हुई थी।
मैं अपने आप से बात कर रही हूँ। मेरे अंदर असीम शक्तियां समाई हुई है। मुझे मात्र शक्ति कहा जाता है। मैं शक्तिशाली हूँ। ये मेरा शरीर, और इस मेरे शरीर में मैं बोलने वाला कौन हूँ? जो मैं बोल रहा हूँ कौन हूँ? क्या ये मैं शरीर हूँ? ये शरीर तो जल जाना है, एक दिन चले जाना है। कहाँ जाना है? ये मैं बोलने वाली शक्ति ऐसा महसूस करें जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, एक आसमान का चमकता हुआ सितारा मेरे मस्तक के बीचों बीच चमक रहा है। मैं बोलने वाली आत्मा हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ। मुझ में ही शक्तियां अपरंपार हैं। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली ड्राइवर हूँ। इस शरीर मेरी गाड़ी है। इस गाड़ी को मैं स्वतंत्र रूप से आत्मा चला रही हूँ। चैतन्य शक्ति हूँ, शांत स्वरूप हूँ। अब अपनी मन की आंखों से देखिए, मेरी आंखों के सामने नीला आसमान जगमगा रहा है। नीला चमकीला आसमान, और उस नीले आसमान के नीचे मैं बैठी हूँ। वो नीला आसमान लाल हो गया, सुनहरा हो गया, और उस आसमान के बीचों बीच चमकता हुआ सूर्य की तरह मेरे पिता, परम पिता परमात्मा निराकार सूर्य की तरह चमक रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं। मेरे ऊपर शांति की किरणों की बरसात कर रहे हैं। आनंद की, प्रेम की किरणों की बरसात कर रहे हैं। मैं आत्मा संतुष्ट हो रही हूँ, सुखी बन रही हूँ, प्रेम स्वरूप बन रही हूँ। मैं आत्मा खुश नसीब आत्मा हूँ। आज उस परम पिता को अपने दिल की बात कह दे। जो भी कहना चाहते हैं उस परमात्मा से कह सकते हैं, और जवाब भी ले सकते हैं। वो मेरा पिता है। मैं उसे धन्यवाद करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। ओम शांति।
ओम शांति। अब अपने दोनों हाथों को रब करेंगे आपस में और ऊपर चेयर पर लेकर के